आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के दिए हुए विचार, महाराज जी की ही प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है सिमरन में दृढ़ता। आध्यात्मिक मार्ग पर जो जीव चल रहा है और जिसकी समझ में ये आ गया है कि बिना सिमरन के वह इस जन्म मरण के ताप से, इस राग द्वेष, इस द्वंद्व भरी प्रकृति से छुटकारा नहीं पा सकता, उसका निवारण सिमरन के बिना नहीं हो सकता। और जो जीव अपने इस सिमरन के प्रति ईमानदार है, जो जो दिक्कत, जो जो बाधाएं उसको सिमरन में आ रही है, उसका निवारण करने के लिए वह महाराज जी के दिए हुए जो सूत्र हैं उनका गहराई से अध्ययन करेगा। नहीं तो फिर सालों साल बीत जाएंगे, सिर्फ यही कहता रहेगा कि मुझे सिमरन करते इतना समय हो गया और मेरा कुछ नहीं बना। सिमरन जिन पर जो संग समतावाद से जुड़े हैं, जिन्होंने महाराज जी का जीवन, महाराज जी की शिक्षा को पूरी गंभीरता से अध्ययन किया है, उनका सिमरन सिर्फ और सिर्फ महामंत्र के लिए ही होगा। जिनको गुरुदेव से साक्षात मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, महाराज ने पूरे संसार के लिए ये 13 अक्षर का मंत्र हर एक जीव के लिए दिया है, जिसको इस अपना उद्धार करना है, जिसको इस जीवन मरण के चक्कर में से निकलना है। और अगर सिमरन में परिपक्वता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तो मुझे उसके लिए अपना आध्यात्मिक जीवन में कहां कमियां हैं, उसका अध्ययन, उसका एनालिसिस निरंतर, या ये कहूं कि रोजाना करना पड़ेगा। और इसका सिमरन के ऊपर महाराज ने बहुत खुलकर, बहुत संक्षेपता से कई अन्य जगहों, जीवन गाथा, ग्रंथ श्री समता विलास, गुरुदेव ने जो पत्र प्रेमियों को लिखे, जगह जगह में सिमरन के बारे में महाराज ने हम सबको शिक्षा देने की कोशिश की है। इन्हीं सब को दास आज आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले महाराज ने सिमरन में, अभ्यास में समय की पाबंदी का कहा है। समय 15 से 30 वर्ष की आयु 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 30 से 40 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम, 40 से 60 की आयु 2 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम का सिमरन महाराज ने लाजमी कहा है। और 60 साल से ऊपर महाराज ने कहा कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय मनुष्य सिमरन में लगाए, उसके लिए उतना ही बेहतर है। अब अभ्यास और सिमरन में जो समय की पाबंदी है, इसका सीधा वार्तालाप आदरणीय प्रेमी श्री भीमसेन ओबराय जी का महाराज जी से हुआ। हम सबके मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये कोई इवेंट आ जाता है, कोई चांस आ जाता है जी, कहीं मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कोई मुझे सेवा का कार्य आ गया। अब देखिए, इससे बड़ी समय की पाबंदी का उदाहरण महाराज हमें नहीं दे सकते। आदरणीय प्रेमी जी डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, और उनका जब सिमरन का समय होता तो कोई मरीज उन्हें दिखाने के लिए आ जाता, तो उनको अपना सिमरन छोड़कर उस मरीज की देखभाल करनी पड़ती। तो ये प्रश्न लेकर वह महाराज के पास गए। महाराज का उत्तर है, प्रेमी, अभ्यास छोड़कर समय से पहले कभी नहीं उठना चाहिए। तुझे भी तो बड़ा भारी रोग लगा हुआ है और इससे छुटकारे के लिए तू यत्न कर रहा है।
जब तूने प्रभु को कर्ता माना है तो तुझे चिंता किस बात की है? सब का दुख दूर करने वाला मालिक है, लेकिन अगर उस मरीज ने कुछ देर कुछ दुख उठाना है तो वह दुख समय पर ही जाएगा, चाहे तू कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। प्रेमी, याद रख, अगर तेरे पर भारी से भारी विपत्ति भी आ जाए तो भी तूने साधन छोड़कर वक्त से पहले नहीं उठना है। अब समय की पाबंदी के लिए महाराज ने इतनी एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी कि इसके नीचे अगर मेरे सामने कोई भी इवेंट आता है, कोई भी चांस आता है, तो वो सीधा इशारा महाराज जी का ये है कि सिमरन से ऊपर चाहे मेरे घर में आग भी लगी हो तो मेरा ईश्वर के प्रति मेरी दृढ़ता प्राणता इस कदर हो कि वो ही मुझे बचाने आए, वो ही उठाने आए, मैं नहीं उठने वाला। जब तक मेरा ये पागलपन संसारी अगर नजर से कहा जाए तो इसको पागलपन ही कहा जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते की दृढ़ता जब तक मुझ में इस कदर नहीं आती, मेरी सिमरन में दृढ़ता आ ही नहीं सकती। तो महाराज कह रहे कि अगर मेरे सामने सेवा का कार्य हो और दूसरी तरफ मेरा सिमरन का समय हो तो मुझे सेवा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सिमरन में ही अपना पहले समय पूरा करना चाहिए। उसके बाद मुझे कोई परोपकार, कोई सेवा का कार्य मेरे लिए होना चाहिए। अब इसके नीचे जो भी संसारिक मेरे सामने बहाने, जिन कारणवश भी आज तक मैं सिमरन छोड़ता आया हूं, वो महाराज ने उनको सिरे से दरकिनार कर दिया। तो सबसे पहली, जिस जीव में सिमरन के प्रति समय की पाबंदी नहीं, समय की दृढ़ता नहीं, उसका सिमरन चाहे फिर सालों साल कैसा भी चलता चाहे, फिर उसके सिमरन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये महाराज का सूत्र नंबर 1। इसके आगे महाराज ने आहार और व्यवहार, इसकी शुद्धता पर जोर दिया है। आहार और व्यवहार का सीधा असर मेरे मन पर है, और जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो ये जो मेरा जंगली मन है, बेकाबू मन है, इसी को मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूं। और मेरा आहार अगर गलत हो जाए तो इसका सीधा असर मेरे मन पर है। मेरा व्यवहार गलत हो जाए, इसका भी सीधा असर मेरे मन पर है। तो एक तरफ तो मैं अपने मन को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं आहार और व्यवहार में अगर मलिनता लाता हूं तो फिर घूम फिर कर मैं वही सर्कल पर आकर खड़ा हो जाता हूं, फिर कोई फायदा नहीं, दोनों तरफ ही मेरा टाइम वेस्ट है। अब आहार के बारे में महाराज ने इसके लिए भी बहुत संक्षिप्त लिखा है कि आहार अगर मेरा वेजिटेरियन है, सिर्फ ये इतना होना ही इनफ नहीं है, इतना होना ही काफी नहीं है। अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह शाम मैगी, पिज्जा, रेस्टोरेंट में जाकर वेजिटेरियन फूड खाऊं, छोले भटूरे खाऊं, क्योंकि जितना मेरा आहार भारी होगा उतनी ही मुझे सिमरन में बैठने में दिक्कत आएगी, उतना ही भारी मेरा श्वास आएगा और जाएगा, उतनी ही मेरे अंदर गैस बनेगी, उतनी ही मेरी पाचन शक्ति को और मेरे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस भोजन को पचाने के लिए, और उतनी ही ज्यादा बीमारियां इस शरीर में आएंगी। और जो प्रेमी तपोभूमि गए हैं या आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम सबका ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी आश्रम जाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वहां सादा खाने को मिलता है, एकदम से हम सबको शरीर हल्का महसूस होने लग जाता है, क्योंकि वहां का आहार पूरा पवित्र है। कितना भक्ति, कितना महामंत्र का उच्चारण, कितना सिमरन उस जगह पर हो रहा है, और उसका प्रभाव उस आहार में पड़ रहा है। और जब हम घर आते हैं तो फिर आते ही फिर हलवा, पूरी, कचौरी, छोले भटूरे सब कुछ खाना शुरू हो जाता है। फिर बात वहीं की वहीं। कहने का तात्पर्य ये कि जिसको, जो अपने सिमरन के लिए गंभीर है, उसको अपनी जुबान के ऊपर भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा।
सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा जी मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो मीट नहीं खाता। भारी से भारी भोजन आध्यात्मिक जीव के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना कि नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि दोनों के दोनों आहार ही मन को सिमरन से दूर लेकर जाते हैं। तो आहार मेरा ऐसा होना चाहिए जो मुझे सुबह शाम के सिमरन में कोई दिक्कत ना लाने दे। और जब हर समय ये बात मेरे सामने हो कि मेरे सुबह और शाम के सिमरन में मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए, तो आदरणीय प्रेमियों, जो अपने इस सिमरन के नियम के लिए पूरी ईमानदारी से गुरु प्राण हो गया, महाराज के आगे नतमस्तक हो गया, महाराज का ये नियम उसने अपने पल्ले पूरी ईमानदारी से बांध लिया, तो अपने आप ही उसका रास्ता साफ धीरे धीरे होता चला जाएगा। अब आहार एक तो मुझे बिल्कुल ऐसा खाना है कि जो फटाफट मेरा पच जाए और मेरे शरीर को ज्यादा उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े और उसको पचाने के लिए, और देर समय मुझे नहीं खाना। आजकल रात को 12-12 बजे तक कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे है कि रात को 12 बजे ही खोलते हैं तो अगर रात को 12 बजे मैं खाना खाकर सोने के लिए आ जाऊं तो फिर बताइए कि मेरे शरीर का क्या हाल होने वाला है। आहार और व्यवहार महाराज बहुत ही गंभीरता से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आहार महाराज ने और व्यवहार की क्षमता पर जो जोर दिया है, महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये वासना के फंदे से नहीं छूटता शांति नहीं आती। वासना के फंदे से छूटने के लिए इस देह की जीवन शक्ति की खोज करनी होगी, और इस उद्देश्य के लिए सबसे पहले आहार और व्यवहार को शुद्ध करना होगा। शुद्ध आहार और मांस मदिरा इत्यादि के त्याग से बुद्धि बलिवान होती है और सही खोज में लग सकती है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध व्यवहार का होना भी जरूरी है। शुद्ध व्यवहार से कमाए हुए धन से आहार भी पवित्र होता है। अशुद्ध व्यवहार से कमाए हुए धन से आहार भी अशुद्ध होता है। जब आहार व्यवहार शुद्ध होंगे, बुद्धि बलिवान होगी और प्रभु सिमरन में लगेगी, जिससे वासना का अभाव होगा और जीवन शक्ति की अनुभवता होगी और तृप्ति प्राप्त होगी। महाराज इस सत उपदेश में आहार और व्यवहार की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज मुझे सूक्ष्म आहार, पवित्र आहार और पवित्र कमाई से कमाया हुआ धन से जो मैं कमाकर घर लाता हूं, उसका धन मैं अपने आहार के लिए जब खर्च करता हूं और कोई अनर्थ, कोई महाराज की अशुद्ध व्यवहार, जो महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अशुद्ध व्यवहार से कमाए हुए धन से भी आहार की अशुद्धता होती है। तो अगर मेरे व्यवहार में ईमानदारी नहीं, मेरा व्यवहार चोरी का है, झूठ का है, हर कोई तमोगुणी रास्ता अपनाकर धन इकट्ठा एकत्रित करने का है और फिर उस धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, तो महाराज ऐसे व्यवहार को अशुद्ध व्यवहार कह रहे हैं। और ये अशुद्ध व्यवहार जैसे अशुद्ध आहार मेरे मन की चंचलता को बढ़ाता है, मेरा तमोगुणी वृत्ति को और बढ़ाता है, ऐसे ही मेरा अशुद्ध व्यवहार मेरी तमोगुणी वृत्ति को बढ़ाता है, जो फिर मुझे सिमरन से दूर लेकर जाएगा। अब आहार और व्यवहार का ये जो दोनों का प्रकोप मन पर जिस कदर जीव इसको जिस कदर भी आहार और व्यवहार को
जो जीव उसको अपने, जैसे महाराज ने बताया कि आहार और व्यवहार की शुद्धता और अशुद्धता का डिफरेंस, ऐसे महाराज, जैसे कोई प्रेमी महाराज के पास जब वे साक्षात रूप में उपस्थित थे उनके पास जाते, तो जो ठंडक महाराज के पास बैठकर मिलती, हम सब ने उन प्रेमियों का वर्णन बहुत बार जीवन गाथा में, गुरुदेव ने कहा, अलग अलग संस्मरणों में हम सब ने पढ़ा है कि जैसे ही कोई नया प्रेमी महाराज के पास जाकर बैठता, उनको एक अजीब तरह की ठंडक, एक सुख, एक चैन महाराज के सिर्फ पास बैठने से ही मिलता। और अगर मैं थोड़ी साइंटिफिक बात यहां पर करूं कि अगर किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष है किसी के प्रति, तो उसकी बॉडी में ऐसे पॉइजनस सेल जमा हो जाते हैं कि जो उसके शरीर के लिए हानिकारक हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई आम संसारी मनुष्य किसी सत्पुरुष के पास, जैसे हम सबका, जैसे दास ने अभी कहा कि महाराज के पास बैठते थे और उनको अलग तरह की शांति, उनके शरीर में अलग तरह का रोमांच, उत्साह वह पैदा हो जाता था। तो अगर सिर्फ सत्पुरुष के पास बैठने से, साइंटिस्ट कहते हैं कि मेरे व्हाइट सेल मेरी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि मेरे शरीर के लिए बहुत ही, उसको स्वस्थ रखने के लिए उसको बहुत ही सहयोगी हैं। इसके विपरीत अगर मेरे प्रति किसी की ईर्ष्या द्वेष की, जेलसी की भावना है और मैं उसके पास जाकर बैठता हूं, तो वो मेरे शरीर के ऊपर उल्टा असर करते हैं। कहने का तात्पर्य, आदरणीय प्रेमियों, दास, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि महज अगर सिर्फ सत्पुरुष के पास बैठने से मेरे अंतःकरण को शांति मिल सकती है, तो सादा आहार और मेरा शुद्ध व्यवहार मेरे सिमरन के लिए कितना परिपक्व, कितना गंभीर, कितना आवश्यक हो सकता है, जरा इसकी हम सब कल्पना करके देखें कि सिर्फ मात्र किसी तमोगुनी इंसान के पास बैठने से मुझे उसकी रेज, उसका असर मेरे अंतःकरण पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो आहार और व्यवहार मेरा किस कदर शुद्ध और गुरु के कहने के अनुसार होना चाहिए, उसकी कल्पना, उसका एनालिसिस हम सब अपने जीवन में करके देखें। महाराज इसके आगे सिमरन पर कैसे बैठना चाहिए, उसके लिए भी महाराज ने हम सबको लिख कर दे दिया। महाराज कह रहे हैं, मुंह बिल्कुल बंद रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आसन ठीक तरह पहले बिछाकर बैठना चाहिए, गर्दन बिल्कुल न झुकने पाए। गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है। गर्दन उस समय झुक जाती है जब अभ्यास के समय आलस्य, निद्रा आ घेरते हैं। अब देखिए, महाराज ने ये जो हम सबको 5 नियम बताए, और महाराज ने इन 5 नियमों के ऊपर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अपने खून का एक एक कतरा हम सबको इन 5 नियमों की गंभीरता और दृढ़ता सिखलाने के लिए पूरी उम्र कोशिश हम सबको सिखलाने की। और महाराज ने यह भी लिखा है कि उन्होंने कोई भी बात ऐसी प्रेमी नहीं लिखी जो इन्होंने अपने शरीर के ऊपर ना घटाई हो। तो अगर मेरे गुरु का वचन उनके मुख वाक से निकल गया कि मेरी सिमरन करते समय मेरा मुंह बंद रहे, यानी कि मेरी जुबान बिल्कुल ना हिले, जो मन का सिमरन है, जो मन का जाप है, सबसे ऊंच कोटि का ये जाप है। और महाराज यहां भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमरन करते समय मुंह बिल्कुल हमेशा बंद रहे, रीढ़ की हड्डी
बिल्कुल सीधी रहे। अब जिन प्रेमियों की शारीरिक अवस्था अगर टेक लगाकर बैठने की है, जितनी जिसकी शारीरिक अवस्था है, वह उसको इस नियम का पालन अपनी शारीरिक समर्था के अनुसार करे। और जो प्रेमी घूमने फिरने के लिए घंटों घंटे घूम सकते हैं, दिनों दिन घूम सकते हैं, जो कोई मॉल के अंदर अगर घुस जाएं तो 2-3 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहां जाता हूं। और जब मैं सिमरन पर बैठने की कोशिश करता हूं तो अपने लिए खुद ही पहले ही आलस्य और निद्रा का सामान इकट्ठा करके बैठता हूं। महाराज की हिदायत है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। और अगर मेरा ये 5 विकारी मन, ये संसारी बुद्धि, अगर इसका तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आता, तो कम से कम जो गुरु ने मुझे लिखकर बता दिया, मैं सीधा उस पर चलना ही शुरू कर दूं। ये तो गुरु जाने या ईश्वर जाने कि इस रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए महाराज कौन से सीक्रेट को अपने पास रखना है, या जब मेरा ये ऐसा अमली जीवन होगा तो ना जाने ये रीढ़ की हड्डी को सिर्फ सीधा करना ही ये मेरे आध्यात्मिक जीवन को कितना आगे तक लेके जा सकता है। आदरणीय प्रेमी, इसके बाद महाराज ने कहा कि आसन ठीक तरह से पहले बिछाकर बैठना चाहिए। अब जैसे पहले आहार और विहार का महाराज ने नियम बताने की कोशिश की, वैसे ही महाराज ने आसन अच्छी तरह से बिछाकर बैठने की यहां शिक्षा दे रहे हैं कि जब मैं सिमरन के लिए आसन बिछाकर बैठूं, आंखें मेरी बंद हों, हाथ मेरे गुरु के आगे प्रार्थना के लिए जुड़े हुए हों, मेरी चौकड़ी गुरु के चरणों में पड़ी हो और मेरा ज्यादा हिलना डुलना बिल्कुल भी उस समय ना हो। अब देखिए ये कितनी जरा जरा सी सिमरन के लिए कितनी आवश्यक जरूरी बातें हैं। और हम सब अपना आंकलन करें कि क्या मैं सिमरन के प्रति इतना गंभीर हूं कि महाराज ने कहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और मेरी आंखें जब मैं बंद करके बैठता हूं तो 80% मेरे शरीर की जो ऊर्जा है वो मेरे शरीर में ही रहती है। मेरी आंख खुली नहीं, जरा सी नजर कहीं पर पड़ी नहीं और मेरा मन कहां से कहां पहुंच गया। चौकड़ी मारकर बैठने के लिए भी अगर मेरी इसका बुद्धि में अगर नहीं पड़ता तो इसके पीछे भी कोई राज होगा। हाथ बांधकर भी बैठने के लिए अगर कोई गुरु की मेरे लिए शिक्षा है तो उसके पीछे भी अगर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जब तक मैं इस गुरु के इन मुख वाकों के ऊपर पूर्णता से चलने की कोशिश नहीं करता, सिमरन में दृढ़ता कैसे आएगी प्रेमियों। जरा जरा सी बात पर महाराज एक एक जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर एक एक पग चलना सिखा रहे हैं। महाराज ने यहां पर भरपूर कोशिश की कि सिमरन का जो नियम है, हम सब जो इस महाराज के को अपना गुरु मानते हैं उनको उन्होंने समझाने की पूर्णता कोशिश की है। कितने वडभाग कि ये रिद्धि, ये सिद्धि मंत्र हम सबको बिना जंगलों में घूमते हुए, बिना कोई अपने शरीर से, बिना कोई इतने कठिन कार्य करते हुए हम सबकी झोली में इतना पवित्र हर रिद्धि सिद्धि को, हर वो मेरा हर दुख दूर करने वाला मंत्र ईश्वर ने मेरी झोली में डाल दिया। सिमरन को मैं क्योंकि रोज निरंतर करता हूं तो कभी कभी मेरे मन में ऐसा आ जाता है कि ये तो आम है, 2 घंटे का टाइम है जी, सिमरन करना है, चलिए उठ के कर लेते हैं। लेकिन जब तक मेरे मन में महाराज ने कहा है कि पूरा रोमांच हर समय सुबह शाम सालों साल बीत जाएं, जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट के स्टोर में दुकान में ले जाएं तो वह कैसे उत्साहित होता है। खिलौनों के दुकान में बच्चे को चाहे आप हर रोज ले जाएं, आप उसका रोमांच, आप उसका उत्साह देखते ही बनता है। मेरा भी अगर गुरु के प्रति, अपने सिमरन के प्रति हर बैठक में मेरा ऐसा रोमांच नहीं आता
तो मुझे अपना आकलन करना पड़ेगा कि मेरी ऐसी दशा क्यों है। इतना सत्संग सुनने के बाद, इतना स्वाध्याय करने के बाद मेरा सिमरन के प्रति रोमांच क्यों नहीं, उत्सुकता क्यों नहीं। जैसे संसारिक कार्यों के लिए, घूमने फिरने के लिए मेरा मन उछल के बाहर जाने को करता है, और अगर सिमरन के लिए भी ऐसा नहीं करता तो कहीं ना तो क्षेत्र है जहां से लीकेज हो रही है। और मुझसे ज्यादा मैं अपने आप को कोई नहीं मुझे बता सकता कि क्या मुझ में कमी है। अगर इस सिमरन की दृढ़ता को किसी प्रेमी को और आगे लेके जाना है तो महाराज ने उसके लिए एकांतवास भी कहा है। और एकांतवास, या तो हम, गुरु ने हम सबको देखिए क्या कृपा की, इतनी पवित्र भूमि तपोभूमि दे दी। अगर तपोभूमि जाने का कोई साधन नहीं बनता, कोई संसारिक अड़चन है, तो महाराज ने उसका भी मेरे लिए समाधान कर दिया। प्रेमी, रात से ज्यादा तुझे और एकांत क्या चाहिए। अपने घर में ही रात के 1:30-2 बजे उठकर देखूं जरा क्या कुदरत बरस रही है, क्या एकांतवास मुझे अपने ही घर में महसूस होगा। जब सारी की सारी असुरी शक्तियां शांत हैं, सारा संसार सो रहा है, और जब प्रभु का प्यारा उठकर प्रभु के सिमरन में लगे, तो देखिए क्या एकांतवास का नजारा कुदरत बसाती है। फिर अब महाराज कुछ समय शेष है, तो एक दो और महाराज के मुखवाक से निकले हुए वचन दास आपके सामने रखने का प्रयास करेगा कि देखिए महाराज सिमरन में कितने अपने तप के लिए वह कितने पाबंद थे, और जब तक उन्होंने अपना पूर्ण त्याग, पूर्ण तप नहीं लगाया, तो एक संस्मरण है यहां पर दास आपके सामने रखेगा। तो देखिए कि महाराज इतना तप करने के बाद भी देखिए कैसे 35 दिन तक कुटिया में रहकर महाराज ने यह कहा है। 23 मार्च 1938 को सुबह 3 बजे आपने घोर तप के लिए कुटिया में प्रवेश किया और हिदायत कर दी कि कोई प्रेमी उनके एकांत निवास व तप में बाधा ना डाले। अब देखिए, जिस जीव को ईश्वर लगन लगी हुई है, जिसका पक्का इरादा है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी ही करनी है, उसके लक्षण देख लें। 23 मार्च 1938 को सुबह 3 बजे आपने घोर तप के लिए कुटिया में प्रवेश किया। क्या यह दिन मेरे जीवन में आ सकता है कि मैं भी कभी घोर तप के लिए किसी जगह पर जाऊं? मैं गुरु तो बन नहीं सकता, लेकिन गुरु ने जो नक्शे कदम, पद चिन्ह जो छोड़े हैं, कम से कम उन पर चलने का प्रयास तो पूरी ईमानदारी से कर सकता हूं। महाराज कह रहे हैं, और हिदायत कर दी कि कोई भी प्रेमी उनके एकांत निवास व तप में बाधा ना डाले। सिर्फ दिन के 12 बजे एक प्याली चाय तैयार करवाकर दरवाजे में जो उस वक्त खोल दिया जाएगा रख जावें और वापस चले जावें। नित्य प्रति उस वक्त आप उठकर चाय पी लेते, फिर दरवाजा बंद कर लेते। आपने इस तरह 35 दिन घोर तप किया। आदरणीय प्रेमियों, ये संस्मरण पढ़ने का सार सिर्फ इतना है कि मैं गुरु का अगर सच में ईमानदार शिष्य हूं, पूरी ईमानदारी से मैंने अगर गुरु का पल्ला पकड़ा है, तो क्या मैं भी अपने जीवन में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 30 दिन एक ट्रायल करके देख लूं कि मुझे जो गुरु समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई ये सच है? क्या सच में 1 महीना 30 दिन मैं अपनी काम वासना का व्रत रखूं? 1 महीना
मैं अपने क्रोध का व्रत रखूं। 1 महीना मैं अपने परिवार से मोह का व्रत रखूं। 1 महीना मैं अपने व्यवहार में लोभ का तप रखूं। 1 महीना मैं अपने अहंकार का व्रत रखकर देखूं। जो गुरु मुझे यहां समझाने की इस 35 दिन के जो महाराज ने घोर तप किया, अगर इसका कुछ थोड़ा सा अंश मैं एज ए ट्रायल अपने जीवन में शामिल करके देखूं, तो गुरु की लिखित बात है, गुरु ने कहा है कि इन्होंने जो भी अपने ऊपर घटाया उसी को लिखा है, तो गुरु की बात गलत नहीं हो सकती। मेरा ही मूढ़पन है, मेरी ही ढीठपुना है कि मैं गुरु की बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसकी गुरु ने जो सिखलाने की कोशिश की है, उसकी गहराइयों में उतरकर उसको अपने जीवन में अमली जीवन बनाने की कोशिश नहीं करता। तो गुरु के कहे अनुसार अगर मैं 1 महीने का तप और त्याग ये करके देखूं, तो फिर किसी को बतलाने की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत, किसी से सीखने की जरूरत ना होगी। अंदर ठंडक खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ, समय का अभाव है, इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। इस विचार में दास से अगर कोई त्रुटि हुई हो तो संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।